पार्लियामेंट में आया, ये पूरी तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने टारगेट किया है मुसलमान। जनता दल यू ने जिस तरह से मुखरता के साथ इस बिल का समर्थन किया है, मुस्लिम विरोधी चेहरा जनता दल यू का जाहिर हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी पहले से थी ही, लेकिन इस बार और बेनकाब हो गई। जो इस्लाम के मानने वाले मुसलमान साथी हमारे भाई हैं, वो कदापि इन बातों को सहन नहीं कर सकते कि उनके जमीन पर कोई दूसरा कोई। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ प्रिया। वक्फ बोर्ड को लेकर के जो संशोधन बिल आया है, उसको लेकर के अब बिहार में कहा जाए खास करके सियासत शुरू हुई है। बिहार के कई विपक्षी दल के नेता हैं जो इस चीज़ को लेकर के कह रहे हैं कि ये सही नहीं है, सरकार की सोची समझी साजिश है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी कहा था, और अब जेडीयू के एक एमएलसी जो कि पूर्व सांसद रह चुके हैं गुलाम गौश, उन्होंने भी सरकार पर हमला बोला और कहा है कि मुसलमानों की ये सरकार नहीं सुन रही है, और वक्फ बोर्ड को लेकर के उन्होंने विरोध किया है। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव जी हैं, इनसे जानते हैं जिस तरीके से जेडीयू के एक एमएलसी खुल करके इस पर बोल रहे हैं कि ये सही नहीं है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पार्लियामेंट में आया, ये पूरी तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने टारगेट किया है मुसलमान। वक्फ की जमीन पूंजीपति मित्रों को दिया जाए। जो एक्ट आया है, वो एक्ट में बाह्य व्यक्ति जो उसमें रहेंगे तो पूरी तरह से अल्पसंख्यक हित का वो ख्याल कदापि नहीं होगा। वक्त की जमीन की सुरक्षा की बात होनी चाहिए, उसको पारदर्शिता की बात होनी चाहिए, पर इनकी मंशा वो नहीं है। वक्त की जमीन पर एक कब्जा करना चाहते हैं जो लाखों एकड़ जमीन देश के। कानून को लेकर के सब लोगों ने प्रतिकार किया। जनता दल यू ने जिस तरह से मुखरता के साथ इस बिल का समर्थन किया है, मुस्लिम विरोधी चेहरा जनता दल यू का जाहिर हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी पहले से थी ही, लेकिन इस बार और बेनकाब हो गई। जो इस्लाम के मानने वाले मुसलमान साथी हमारे भाई हैं, वो कदापि इन बातों को सहन नहीं कर सकते कि उनके जमीन पर कोई दूसरा कोई पूंजीपति मित्र भारतीय जनता पार्टी हवाले करना चाहती है जमीन को, स्वीकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को गई है, राष्ट्रीय जनता दल को उसमें जगह नहीं दिया गया, जिसको पता है कि राष्ट्रीय जनता दल कट्टर समर्थक है इस बात को लेकर के कि किसी के साथ नाइंसाफी ना हो, इसीलिए जगह नहीं दी गई। जगह भी दी गई। कह रहे हैं सरकार तो कह रही है केंद्र सरकार की विपक्ष जो है वो भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है, मुसलमानों का हित नहीं सोचते हैं। राष्ट्रीय जनता दल पर खास करके कहा है, और बिहार सरकार के मंत्री हैं सुमित मामू ने कि आरजेडी कभी मुसलमानों के बारे में उनको क्या पता है मुसलमान के बारे में कितना सोचते हैं, पता नहीं। एगो मुसलमान, एगो मंत्री क्या बताएंगे? मुसलमानों के हित की कभी रक्षा है सरकार? अल्पसंख्यक मंत्री, उन्होंने खुद कहा है कि ये सही है और बनना चाहिए। जमा खान तो कुछ भी कर सकते हैं, तो जाकर करके वो काफी सेकुलर है, मंदिर में जाकर पाठ भी कर लेते सत्ता के लिए। चलिए, तो हमारे साथ शक्ति यादव थे, और वक्फ बोर्ड को लेकर के जिस तरीके से जेडीयू के पूर्व राज्यसभा सांसद गुलाम गौश ने और अब जो अभी के एमएलसी है उन्होंने सवाल उठाया है, और उसको लेकर के साफ तौर पर शक्ति यादव ने कह दिया है कि जेडीयू जिस तरीके से समर्थन दे रही है, ललन सिंह ने जिस तरीके से पार्लियामेंट में अपने स्पीच में उन्होंने सपोर्ट किया था, इस चीज़ को लेकर उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि जेडीयू का मुसलमान विरोधी चेहरा जो है वो सामने आ रहा है इस वक्फ बोर्ड के जो एक निर्णय है उसमें, और राष्ट्रीय जनता दल को गठित टीम में जगह नहीं दी गई है, इसलिए क्योंकि पहले से पता है कि राष्ट्रीय जनता दल के जो सांसद हैं, जो कार्यकर्ता है, जो नेता हैं, वो तमाम लोग इस चीज़ के विरोध में, और इसीलिए राष्ट्रीय जनता दल को जगह नहीं दी गई है। और वक्फ बोर्ड को लेकर के भी आरोप लगाया है कि वक्फ बोर्ड को लेकर के जो बिल संशोधित हुआ है वो सोची समझी सरकार की साजिश है। फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स मिलने की बताएगा। आप देख रहे थे फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना।
ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।